पर 1978 में इंडियन पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था, द प्राइस चीट्स एंड द मनी सर्कुलेशन स्कीम्स बैनिंग एक्ट। इस कानून ने इस मेंबरशिप वाले सिस्टम पर बैन लगाया कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए ऐसी मेंबरशिप्स नहीं बेच सकते, यहां पर कोई प्रोडक्ट या सर्विस होनी जरूरी है। लेकिन फिर कुछ कंपनीज ने स्कैम करना शुरू कर दिया लोगों को, बस नाम का प्रोडक्ट या सर्विस बेचकर। फॉर एग्जाम्पल, कोई कंपनी है जो यहाँ एक किट बेचती है साबुन, हेयर ऑयल और क्रीम की। इस किट की वैल्यू अपने आप में 250 रुपए है, लेकिन इसे बेचा जाता है 7,000 रुपए की कॉस्ट पर। या फिर कोई कंपनी है जो मल्टीविटामिन टैबलेट्स बेचती है, जिसका प्राइस अपने आप में 500 रुपए है, लेकिन बेचा जाता है 10,000 रुपए के दाम पर। कोई इतने हाई दाम पर इन प्रोडक्ट्स को क्यों खरीदेगा? क्योंकि वो प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे, वो एक्चुअली में मेंबरशिप खरीद रहे हैं इस पिरामिड स्कीम की। यही चीज है मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसका इस्तेमाल कई फ्रॉड कंपनीज करती हैं। सबसे ज्यादा फायदा ऊपर बैठे हुए लोगों को होता है, नीचे जो नेटवर्क में जुड़ते हुए लोग आते हैं उनका कमीशन कम होता रहता है, और सबसे बॉटम वाले लोग सबसे ज्यादा पैसा लगा देते हैं इन फर्जी प्रोडक्ट्स को खरीदने में। कमीशन से सबसे ज्यादा फायदा जिसे मिलता है वो टॉप पर बैठे हुए लोगों को मिलता है। इन्हीं चीजों को अवॉइड करने के लिए सरकार 2013 में नए रूल्स लेकर आई थी, और 2016 में भी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने एक एडवाइजरी रिलीज करी थी डायरेक्ट सेलिंग पर। आगे चलकर 2021 में सरकार और नए रूल्स लेकर आई, कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021, और सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को कहा गया कि इन रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। इन रूल्स में एक मेजर पॉइंट यह था कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या डायरेक्ट सेलर किसी भी कस्टमर को यह कहकर परचेज नहीं करवा सकता कि आप दूसरे कस्टमर्स को लेकर आओ, उनको ये खरीदवाओ और आपका पैसा इस तरीके से वापस आ जाएगा। आप अगर कुछ बेच रहे हो तो ऐसा होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसे खरीदो, आपके काम आएगा। ऐसा नहीं कि ये प्रोडक्ट है, आप इसे खरीदो और इसे औरों को बेचकर आप पैसे कमा सकते हो। प्रोडक्ट को अपनी वैल्यू के बेसिस पर बेचा जाना चाहिए। तो विवेक बिंद्रा के बड़ा बिजनेस पर वापस आए दोस्तों, तो वहां भी यही चीज एप्लीकेबल है। जब विवेक बिंद्रा ने अपने इस कोर्स को बेचा तो क्या कहकर बेचा? क्या ये प्रोडक्ट को बेच रहे थे कि ये बिजनेस कोर्स है, ये बिजनेस कोर्स बहुत अच्छा है, इसमें आप बहुत सारी नई चीजें सीखोगे, सेल्स करना सीखोगे, आप अपना नया बिजनेस सेटअप करना सीखोगे और फिर आप काफी सारे पैसे कमा सकते हो? या फिर ये अपनी मेंबरशिप बेच रहे थे इस प्रोडक्ट के जरिए? ये बिजनेस कोर्स है, इसे खरीद के आप आईबीसी बन सकते हो, हमारे इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, और ऐसे आपको मौका मिलेगा लाखों रुपए कमाने का इस कोर्स को आगे लोगों को बेचकर। हम आपको लीड्स और सेल्स सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, और जब तक आप हमारे लिए नए मेंबर्स लाते रहोगे आप बहुत सारे पैसे कमाओगे। फर्क देखा दोस्तों, इन दोनों टाइप की सेल्स पिचेस में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहले केस में सिर्फ कोर्स बेचा जा रहा है, और दूसरे केस में यहां कोर्स को बेचने का ऑफर बेचा जा रहा है। पहले केस में आप पैसे कमा सकते हो कोर्स से सीखी गई स्किल्स और नॉलेज सीखकर। दूसरे केस में आप पैसे कमा सकते हो इस कोर्स को आगे बेचकर। अगर दूसरा केस मेन सेलिंग पॉइंट है तो इसका मतलब ज्यादातर लोग जो इसे खरीदेंगे उन्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा कि इसमें क्या कंटेंट है, क्या नॉलेज मिल रही है, वो बस इसे आगे बेचना चाहेंगे खुद पैसे कमाने के लिए। अगर विवेक बिंद्रा ने पहली सेल्स पिच का इस्तेमाल किया तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है, वो एक बड़ी अच्छी चीज है। लेकिन दूसरी सेल्स पिच का अगर इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर तो वो एक बहुत ही इमोरल चीज है और कई मायनों में इलीगल भी है। एक्चुअली में कौन सी सेल्स पिच का यहाँ इस्तेमाल किया विवेक बिंद्रा ने, मैं ये अनफॉर्चुनेटली नहीं बता सकता, क्योंकि ऑनलाइन जितने भी वीडियोस ढूंढने की कोशिश करी बहुत कम वीडियोस मिले, ना ही मेरे पास ये कोर्स कंटेंट अवेलेबल है चेक करने के लिए। तो इस बात का जवाब अगर कोई दे सकता है तो सिर्फ वही लोग हैं जिन्होंने इस कोर्स को खरीदा और इसकी सेल्स पिच को सुना। इसके अलावा इसका कोई जवाब दे सकता है तो वो खुद विवेक बिंद्रा है और उनकी टीम के लोग हैं। अगर वो इस बात को क्लियर कर देते हैं कि कितने लोगों ने उनका कोर्स लेने के बाद खुद से अपने बिजनेसेस सेटअप किए, उस नॉलेज के बेसिस पर अपने बिजनेस खड़े किए और पैसे कमाए, और कितने लोगों ने इस कोर्स को आगे बेचकर पैसे कमाए, आईबीसी बनकर पैसे कमाए, उससे मेन पर्पस क्लियर हो जाएगा इस कोर्स की पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि अगर आप उन लोगों में से हो जिनके साथ ये एलिजिड स्कैम हुआ है तो आपको जाकर पुलिस को कंप्लेन करनी पड़ेगी और अपनी बात रखनी पड़ेगी। और जेन्युइनली आप में से किसी के साथ अगर ये स्कैम हुआ है तो अब तो आपको डेफिनेटली आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि संदीप महेश्वरी भी आपके साथ खड़े हैं। एक जनरल एडवाइस मैं आपको देना चाहूंगा सभी तरह के पिरामिड और एमएलएम स्कैम से बचने के लिए, कभी भी पैसे कमाने के शॉर्टकट्स मत ढूंढो। अगर आप पैसे कमाना चाहते हो तो उसके लिए 2 स्टेप्स हैं, और ये 2 स्टेप्स हमेशा सेम ही रहेंगी। स्टेप 1, सीखो, नॉलेज गेन करो, नई चीजों की लर्निंग लो, स्किल्स सीखो। और स्टेप 2, काम करो। ये सिंपल फंडा है, बाकी और किसी चीज के लालच में आओगे तो लॉन्ग टर्म सक्सेस आपको नहीं मिलेगा। चाहे ये BMW का लालच हुआ, लॉटरी में जीतना हुआ, या बेटिंग एप्स में पैसे लगवाना ही क्यों ना हुआ, ये सब शॉर्टकट के तरीके हैं, बड़े खतरनाक हैं।
ये वीडियो पसंद आया तो ये गैम्बलिंग बेटिंग एप्स वाला वीडियो देखो अब जाकर, क्योंकि इसमें मैंने समझाया है कि किस तरीके से ये गैम्बलिंग और बेटिंग की चीजें आपको बेवकूफ बनाती हैं, आपके पैसे लूटने के लिए, आपको पैसे का लालच देते वक्त। यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।